इंतजार कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब को के मंच पर आए और आप सबको संबोधित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब। बिल्कुल टाइम पे आपकी मीटिंग करा दें, बिल्कुल टाइम पे करा दें मीटिंग। अच्छा, हमारे एआईसीसी के महामंत्री, राजस्थान के प्रभारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान जी, हमारे लोकसभा के सांसद अजमेर के व केंद्रीय राज्य मंत्री सचिन पायलट जी, आपके लोकप्रिय सांसद महेश जोशी जी, हमारे सांसद स्पीकर महादेव सिंह खंडला, शिक्षा मंत्री किशोर शर्मा जी, आपकी लोकप्रिय विधायिका श्रीमती गंगा देवी जी, विधायक चौमू भगवान साहब जी सैनी, प्रमुख साहब अजयलाल नागर, अध्यक्ष जी हमारे सलीम कागजी जी, मेयर साहिबा श्रीमती ज्योति खंडेलवाल, हमारे साथी जुबेर खान साहब, लियाकत अली खान साहब, रणदीप धनखड़ जी, महेंद्र सिंह जी, मुमताज बशीर जी, मालूराम जी मीणा हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हनुमान साहब जी मीणा अध्यक्ष जगतपुरा, चिन्नी लाल जी बड़ैर साहब, राजेश चौधरी जी, उदय सिंह जी राठौड़ हमारे पूर्व विधायक, अन्य तमाम उपस्थित नेतागण, बुजुर्गों, माता और बहनों, नौजवान दोस्तों, मुझे खुशी है कि आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित कांग्रेस संदेश यात्रा में हम सभी आपके बीच में यहाँ पर मौजूद हैं और इतनी बड़ी तादाद में आप पधारे हो। मैं माफ़ी चाहूँगा कि इतने लोग खड़े हैं क्योंकि जगह कम पड़ गई, पर आपका इस रूप में सुबह सुबह आना, आपका ये प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका विश्वास और आपका आशीर्वाद हम सबके प्रति है लोकतंत्र में, क्योंकि जनता ही माई बात करती है। इसलिए उनका इस रूप में आके बैठना, बात सुनना मायने रखता है। इसलिए मैं आपको एक तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें फक्र है कि राजस्थान आज देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया है। पहले मध्य प्रदेश था, वहाँ छत्तीसगढ़ अलग हो गया, अब राजस्थान सबसे बड़ा राज्य देश का। पूरे देश की आबादी 5.5% है और पानी हमारे 1% है। फिर भी आप देख रहे हो कि राजस्थान जिस रूप में प्रगति कर रहा है, एक के बाद एक योजनाएं आ रही है। कांग्रेस का इतिहास गवाह है। आप बुजुर्गों को मालूम है, नई पीढ़ी को मालूम कम है। उन्होंने सुना होगा आज़ादी मिली तो क्या था राजस्थान के अंदर, ना पानी, ना बिजली, ना सड़कें, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य सेवाएं थी, एक भी विश्वविद्यालय नहीं था। आज तो 2000 कॉलेज होंगे, उस वक्त तो करीब 8-9 कॉलेज थे खाली पूरे प्रदेश के अंदर। 13 मेगावाट बिजली पैदा होती थी। तो कहाँ से शुरू करके फिर कांग्रेस के नीतियों ने, जो महात्मा गांधी के ज़माने की, पंडित नेहरू के ज़माने की, मौलाना आज़ाद के ज़माने की, डॉक्टर अम्बेडकर के ज़माने की, वल्लभ भाई पटेल के ज़माने की बनी, उसके कारण आप देख रहे हो का नक्शा बदल गया पूरे मुल्क का। SC हो, ST हो, OBC हो, SBC हो, माइनॉरिटी हो, महिलाएं हो, हर वर्ग का ध्यान रखा गया इस आज़ाद भारत के अंदर। आधारभूत ढांचा खड़ा किया गया टाइम पर, बड़े बड़े बांध बनाए गए, कल कारखाने आए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, तब जाकर के मुल्क बन पाया है। वरना में आज भी 4 साल के बाद में भी हर चीज के लिए हमें विकसित राष्ट्रों को देखना पड़ता है। आज एक के बाद एक योजना आ रही है और हमारा देश की खूबी है, इस देश ने इंदिरा गांधी जैसी महान नेता दी है, महिलाएं बैठी इतनी बड़ी तादाद के अंदर। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जो राजीव गांधी का सपना था, जोरदार ताली बजाओ,
जोरदार और जोरदार और जोरदार। ये बात हुई ना कुछ, महिलाओं तालीम ने शुरू करी, महिलाएं इतनी बड़ी तादाद में आई है, महिलाओं का 50% की भागीदारी दी है राजस्थान सरकार ने पंचायतों में, नगर पालिकाओं, निकायों में। उसी अनुपात में ये आगे बैठी हुई है। राजीव गांधी का भी सपना यही था, इस मुल्क में पहली बार आरक्षण मिला महिलाओं को पंचायत राज में। एससी को, एसटी को, ए भाई ए बहन बैठा, एससी को, एसटी को, ओबीसी को, महिलाओं को आरक्षण मिला पंचायतों में, वरना गांव में सरपंच बनना भी सपना ही आता था खाली। इसलिए जो राजीव गांधी का सपना था उसके अनुरूप जो फैसले हुए हैं, पंचायत राज का संविधान में संशोधन हुआ, एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया। राजीव गांधी के जमाने में महिलाओं के लिए विशेष ध्यान रखा गया था। सोनिया गांधी जी ने आप देखा, वो खुद महिला है, उन्होंने जो अधिकार का युग शुरुआत करी है देश के अंदर, सूचना का अधिकार, रोजगार का अधिकार। पहले अकाल सूखे में मांगना पड़ता था काम, अब गारंटी दी है हर परिवार को, गांव में परिवार को गारंटी दी है कि वो 100 दिन का रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, वो चाहे तो टुकड़ों मिले चाहे एक साथ ले। राजस्थान सरकार ने एक कदम और सहयोग किया केंद्र सरकार के स्कीमों का, 50 दिन हमने और कह दिया है। 100 दिन पूरे हो भी जाएंगे तो 50 दिन और काम करेगी तो राजस्थान सरकार पहले चुकाएगी और रोजगार की कमी नहीं आने देगी। इस प्रकार से योजना बनाई गई है। शिक्षा का अधिकार दे दिया आम जनता को। अब हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल के अंदर भी, गरीब बच्चे पढ़ेंगे वहां पर बड़ी स्कूलों में, उनकी फीस जो है सरकार भरेगी तो गरीब के घर से पैसा नहीं लगेगा। ये व्यवस्था हमने कर दी है। अब मुगलवासी जी अभी कह रहे थे फूड सिक्योरिटी एक्ट पार्लियामेंट में पेश हो गया, बीजेपी सहयोग नहीं कर रही है, बड़ा पास हो जाता वो अभी 80 करोड़, कल्पना करो 80 करोड़ आबादी को 1 रुपये किलो तो बाजरी, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल मिलेगा, कोई सोच सकता है? इस प्रकार की जो योजनाएं क्रांतिकारी आ रही है, अधिकार के साथ में इन बातों का हमें एहसास होना चाहिए। ये जो बीजेपी वाले लफाजी करते हैं, गुमराह करते हैं लोगों को, यात्रा निकाल रहे हैं, जुमले कसते हैं, सरकार को बदनाम करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। जनता एक बार षड्यंत्र में आ चुकी, पिछली बार हम तो सेवा में लगे रहे, बिजली पैदा करो, पानी की व्यवस्था करो, अकाल के काम की व्यवस्था करो, टाइम पे पेमेंट मिले, पूरा पेमेंट मिले, घर घर में गेहूँ पहुँच जाए, हम सेवा में लगे रहे। और वो लोग यात्रा निकाल निकाल के परिवर्तन नहीं आता, झूठे वादे किए गुजरों से आरक्षण दे देंगे, हम 50 स्कीम बना देंगे आपके लिए, गरीबों के लिए। कर्मचारियों को पता नहीं क्या भड़का दिया, अरे इस बार तो अशोक गहलोत ने तुम्हें काम करना सिखाया है, अगली बार मुख्यमंत्री बन गया तुम्हारी छुट्टी कर देगा। गुजरों को जो कहा मैं आते ही आपको आरक्षण दे दूंगी, आप बताइए, इतना झूठा वादा किया, लापरवाही करी, बाद में ढंग से बुला के बात नहीं करी उनसे। तो भाई देखो, मेरा कहने का मतलब ये था, कानून ये कहता है मैं कानून के अनुसार ही चल सकती हूँ। समझाया नहीं उन्होंने, और क्या हुआ, जगह जगह फायरिंग हुई, गोली चली, गोली कांड हुए। घर्षण राव में पानी मांग रहे थे किसान ये नेता लोग तो गुंडे हैं, असामरिक तत्व हैं, कोई पानी का मांग नहीं है, कोई मैं बात नहीं करूंगी। दूसरे दिन गोली चल गई, वहां 6 किसान मारे गए। वहां आगे पड़ोस में टोंक के सोयला में 5-6 लोग यहाँ मारे गए, एक तो औरत मारी गई, 7-8 महीने का बच्चा था पेट के अंदर, वो मारा गया। कुछ शर्म भी नहीं आई, 76 गुजर मारे गए, कोई बातचीत नहीं की गई।
ये झूठे वादों का परिणाम अब फिर झूठा वादा करती फिर रही है। आपको समझना पड़ेगा, हमने कोई वादा नहीं किया था उस वक्त में। हमारी मीटिंगों के अंदर समाज के लोगों ने विज्ञापन भी दिए, मांग भी करी, हमने कहा भी हम इसको दिखवाएंगे। आज हम 4.5 साल निकाल दिए। हमारे वक्त में गुर्जर समाज के लोग पटरियों में बैठे थे, करने बैठला जी। हमारे समय में भी आंदोलन किए, धरने दिए थे। हमने उनको बार बार बुलाया, बातचीत करी, हमारे मंत्री को भेजा रेल पटरी पर बात करने के लिए, जितेंद्र सिंह जी को 5 दिनों में भेजा। में बांध पर तनाव हो गया था वहाँ पर, तो गोली चलने की बात तो छोड़ो, मेरे वक्त में लाठीचार्ज नहीं होने दिया, मैंने लाठीचार्ज नहीं होने दिया। किस मुंह से गुर्जरों को भड़का रही है, किस मुंह से जनता को भड़का रहे हैं। पहले लुटा रहा मुख्यमंत्री राजस्थान वोट लेने के लिए। मैं पैसा तो कौन लुटा रहा हूँ? जनता का पैसा जनता को दे रहे हम तो। आप लोगों के वक्त में जनता का पैसा कहाँ गया? लंदन गया, मॉरिशस गया, मुंबई गया, आज तक पता नहीं पड़ा हम लोगों को क्या क्या नहीं किया उस वक्त में। हम इसकी मनाही, साड़ी देने की महिलाओं को तकलीफ उनको हो रही है, कंबल देने की महिला पुरुषों को तकलीफ उनको हो रही है, छात्रों को लैपटॉप दे रहे हैं हम 18-20 हज़ार का, तकलीफ उनको हो रही है। पीसी लैपटॉप बच्चों को 6,000 का चेक दे रहे हैं हम लोग, 3.5 लाख चेक देंगे 14 तारीख को। 8 तारीख होगी, 11 हो गई है। 14 को राजस्थान भर में अभियान चलेगा। 3.5 लाख बच्चे, IT की क्रांति होगी राजीव गांधी के सपनों वाली, जिसमें कंप्यूटर आ गए हैं, इंटरनेट की सेवाएं, ईमेल। पहले पोस्ट कार्ड जाता 7 दिन लगते थे, अब 50 पेज की चिट्ठी भी आती 3 मिनट के अंदर चली जाती है। चाहे वो जयपुर भेजो, दिल्ली भेजो, बम्बई भेजो, अमेरिका भेजो, लंदन भेज दो आप। टेलीफोन मोबाइल आ गए हैं, 10 बटन दबाओ, घंटी बोल जाती सीधी, 1 सेकंड नहीं लगता है। ये जो क्रांति हुई है उसका लाभ राजस्थान के लोग उठाएं, नई पीढ़ी उठाएं। अभी से हम नौजवानों को, छात्रों को तैयार करना चाहते हैं। 8वीं पास 11 बच्चे भी जो आएंगे मेरिट के अंदर, पहले नंबर को मिलेगा लैपटॉप बड़ा वाला, 18,000 वाला, 20,000 वाला। वो लैपटॉप मिलेगा कुल बच्चों को 1,11,000 जून जुलाई के अंदर, वो अलग स्कीम है। वो लैपटॉप भी मिलेगा उनको। 3.5 लाख बच्चे जो है 8वीं पास के, उनको मिलेगा PC लैपटॉप, छोटा लैपटॉप मिलेगा उनको, जिससे वो सीखने लग जाए। अभी से 8वीं पास करते सीखने लग जाए। आजकल नौकरी मिलती 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, पता ही नहीं कितना पैसा मिलता है। वो कंपनी में काम करते हैं। ये तमाम तैयारी हम लोग करते हैं, उनकी आलोचना हो रही है। 1 लाख छात्रों को जो 12वीं पास करेंगे, 1 लाख छात्रों को, हिंदुस्तान में कहीं नहीं सुना होगा, सबको जितना वो आएंगे मेरिट में, सब 1 लाख छात्रों को 5 साल तक जब तक वो पढ़ाई करेंगे तब तक 500 रुपये प्रति माह का वजीफा मिलेगा। ये हमने घोषणा कर दी है। 50,000 छात्रों को मिलने लग गया है। तो आप बताइए पैसा कौन लुट रहा है? वो 6,000 का लैपटॉप देंगे हम लोग, क्या बच्चों को हमने स्कॉलरशिप देते हैं? 40 साल से मैं देख रहा हूँ, बचपन से ही स्कॉलरशिप दे रहे हैं हम, चेक से दे रहे हैं उनको, इतना ही फर्क है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जो योजना लागू की है शानदार, उसको आपको हमको समझना पड़ेगा कि इन योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुँचे। आवास दे रहे हैं गाँव के अंदर गरीब मकान का, पहले 50,000 की स्कीम थी, अब 25,000 कर दिए मैंने, 25,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे उनको। गांव के अंदर गरीब का एक पक्की छत मिल जाए, गरीब का बनना वो तो बहुत बड़ी बात है। कच्चे झोंपड़े में रहता जिंदगी भर आदमी, बरसात में, तूफान में क्या स्थिति होती मालूम है आपको गाँव में, कैसे वो गर्मियों में जल जाता झोंपड़ा, कई बार आग लग जाती है। हम पक्के छत दे रहे हैं उनको बना करके, उनको तकलीफ हो रही है। अब हमने 25,000 बढ़ा दिए उसके अंदर, उनको और तकलीफ हो रही है। कहते 50,000 का मकान बनता है क्या? अरे मकान तो बनता है, बंगला नहीं बनता। आप बंगलों के बारे में ज़्यादा जानते हो। आपको मकान एक कमरा बन जाए, आदमी का बरामदा बन जाए, उसके लिए बंगला ही है। आंखों में आंसू आए तो मैंने देखे परिवार वालों के भाई 7 पीढ़ियों का इंतजाम कर दिया आपने हमारे लिए। पूरा करना सरकार ले रही उन लोगों के लिए।
3,400 करोड़ का कर्जा ले रहे हैं हम लोग। पूरा पैसा सरकार चुकाएगी ब्याज सहित, 1 रुपये और गरीब को नहीं चुकाना पड़ेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। नगर पालिका क्षेत्र है, अलग उनके लिए स्कीम बना दी गरीबों के लिए नगर पालिका के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, एक तरफ तो एक के बाद एक शानदार स्कीम आ रही है। जननी शिशु सुरक्षा योजना महिलाओं के लिए सोनिया गांधी लेके आई है। तमाम महिलाएं गांव में रहो, कहीं पे भी प्रसव होगा अस्पताल के अंदर, टैक्सी का भाड़ा सरकार देगी लाने का, खाना पीना फ्री, रहना फ्री, दवाइयाँ फ्री, टेस्ट फ्री। बच्चा पैदा हो गया बीमार, जब तक ठीक नहीं हो गए उसको वही रखो या भेजो बड़े अस्पताल के अंदर, सरकार भिजवाएगी अपने खर्चे से टैक्सी में। जच्चा बच्चा माँ बच्चा ठीक हो जाएंगे, फिर गांव तक छोड़ने की जिम्मेदारी सरकार की। टैक्सी का भाड़ा दो, ऊपर से 1,400 रुपये और दे रहे हैं हम लोग। अभी मैंने एक स्कीम और निकाली है, शुभ लक्ष्मी योजना, आपने सुनी होगी, जिसमें अभी लड़की पैदा हो गई, सरकार चाहती है कि एक कन्या भ्रूण हत्या नहीं हो किसी की। जो कन्या पैदा होने लगती है लोग उसको भ्रूण हत्या में मार देते हैं, कन्या पैदा होनी नहीं चाहिए। अरे वे लड़कियां और लड़कों का रेशियो बदल रहा है, बिगड़ रहा है। अगर ध्यान नहीं रखा हमने, लड़के पैदा हो गए तो लड़कों की शादियों में लड़की कहाँ से लाओगे? ये स्थिति है। ये बिगड़ रहा रेशियो कई जगह, कई गांव में, कई प्रदेश में बिगड़ गया है। वो जाके लड़की लाते हैं दक्षिण के राज्यों में, तो वहाँ की लड़की आती तो ना भाषा समझती ना बोली समझती है, ना खान पान अलग होता है उनका, रहन सहन अलग होता है, रीति रिवाज अलग होते हैं। वो 4-6 महीने वापस भाग जाती है। वो लड़का दौड़ता रहता है गाँव में, कमाने दौड़ता रहता है। इसलिए ये कन्या भ्रूण हत्या करना महापाप है। हम कहते हैं लड़का लड़की एक समान है। और बुढ़ापे के अंदर माँ बाप की जो है, आपने अनुभव किया होगा, लड़कों ने ज़्यादा सेवा लड़की करती है बुढ़ापे के अंदर। ये नहीं बोलना चाहिए हमको। अब ताली आप अपना बजा रही हो और वो कह रही है वसुंधरा जी की मैं ताली बजाता हूँ, बताओ। अरे ये खुशी का मौका होता है, जो अच्छी बात कही जाती है ताली इसलिए बजती है जिससे कि कमिटमेंट होता है। अब आपने ताली सबने बजा दी मान लो, तो उसका मतलब आप देखोगे, याद देखो मैंने ताली वहाँ बजाई थी तो मेरे घर में, मेरे पड़ोस में कोई कन्या भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। ये फायदा मिलता समाज को। अब वो क्या करें, ऐसे ऐसे जुमले बोलते हैं, हम तो सुनते रहते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं, भाई पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। बुखलाहट में घबरा करके बोलना, मैं समझता हूँ कि आप समझ सकते हो कि ये स्थिति क्यों बनी उनकी। 4.5 साल तक गायब रहे। अभी चंद्रमानी ठीक कह रहे थे, हम तो ध्यान दे रहे हैं महिलाओं के लिए, उनको खुशी होनी चाहिए, कन्या भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। लड़की को हमने शुभ लक्ष्मी योजना लेके आए हैं, जिसके घर में लड़की पैदा होगी अस्पताल में, उनको बाकी फायदा मिलेगा। 2,100 रुपये का और इनाम मिलेगा उसकी माँ को पैदा होती है लड़की, नंबर 1। नंबर 2, 1 साल तक 3 टीका लगा देगी वो बच्ची के, तो 2,100 रुपये का और इनाम मिलेगा, नंबर 2। और नंबर 3, जब वो लड़की 5 साल की होगी, स्कूल जाने लग जाएगी, तो 3,100 रुपये का और इनाम मिलेगा उसकी माँ को, नंबर 3। तो ये बाद में तो आपने देखा ही है कि 8वीं पास करते तो हम साइकिल दे रहे हैं इनाम में। बाकी तो योजनाएं जो महिलाओं के छात्रों के लिए है ही, जो मैंने बताई आपको लैपटॉप की, वो तो ही है। तो कहने के मतलब लड़की को इतना महत्व दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ चंद्रमानी कह रहे थे कि 4.5 साल तक कहाँ रहे, अब आके आप कह रहे हो भूख से लोग मर रहे हैं, छाले खा रहे हैं। अरे इस जमाने के अंदर छाले खा रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, वो जमाना कोई होगा कि इस जमाने में? 56 अकाल पड़ा था तो 20-30 लाख लोग मर गए वहां पर बंगाल के अंदर। आज कहते हुए थोड़ा सोचना चाहिए मैं क्या बोल रहे हैं, क्या संदेश जाएगा, क्या जनता में निराशा पैदा होगी? रास्ता पिछड़ गया है, लोगों को निराश करने का काम हम करो। अरे कुछ तो हौसला अफजाई करो जनता की। इतने काम हुए हैं, पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में,
सड़कें बन गई, 250 की आबादी की सड़कें और बना रहे हैं हम लोग, 250 कम की आबादी साथ में ले रहे हैं। स्कूलें खोल रही है, हायर सेकेंडरी खोल रही है, सेकेंडरी खोल रही है, PHC खोल रही है, CHC खोल रही है। गंगाबेल मांग कर रही है अस्पताल को कम्युनिट करो, सेटेलाइट बनाओ। कहाँ के काम हम पहुँच रहे हैं। आपके यहाँ मणिपाल यूनिवर्सिटी आ गई है, दैमिकला ठिकरिया में, जहाँ सोनिया गांधी जी आई थी गाँव में, उस गाँव में मणिपाल यूनिवर्सिटी का आना बड़ी बात है। एक शानदार कैंपस बना है, आपने देखा होगा, शानदार। आने वाले वक्त में 15-20 हज़ार छात्र छात्रा पढ़ेंगे और 15-20 हज़ार, आप सोचो कितनी एक्टिविटी बढ़ेगी इस पूरे इलाके के अंदर। इस प्रकार का विकास हो रहा है। दूसरी तरफ मैं सुनना पड़ता था कि भूख से लोग मर रहे हैं, तो चंद्रबाबू जी ठीक कह रहे थे कि भूख से मर रहे लोग, आप विपक्षी नेता थे, मुख्यमंत्री रहे थे, आप धरना देते, प्रदर्शन करते, सरकार नहीं मानती तो उपवास में बैठ जाते। मैं आपको बनाना आता, आपको जूस पिला के आपका उपवास टूटवाता, मैं पत्नी पे उठो बाप, मैं आपकी जाके देख लूँगा कहाँ भूख से मर रहे हैं। कहाँ गायब हो गया उस वक्त में? क्या विपक्ष की भूमिका नहीं निभानी चाहिए थी आपको? कोई भूख से मर सकता है इस जमाने के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ये जुमले बहुत पुराने हो गए हैं, इन जुमलों में जंग लग चुका है, ये जुमले कारगर साबित नहीं होंगे जनता के बीच में। ये हम सबको एहसास होना चाहिए और उसी ढंग से जवाब देना चाहिए। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। और बाकी तो सरकार तो कभी रख नहीं रही गाँव को बचाने के लिए भी। गौशालाओं को अनुदान देने की अलग योजना बनाई मैंने, 25 करोड़ रुपये रख करके नया डिपार्टमेंट बना दिया अलग गायों का। राजस्थान के अंदर डायरेक्टर अलग बन गया है, पहली बार इतिहास के अंदर। गौ माता की बातें ये करते थे, वो तो भूल गए हैं, हम ध्यान रख रहे हैं उनका। मानसरोवर की यात्रा करने जाते कई लोग, पहले हमने 20,000 की घोषणा की थी, अब हमने कहा 1 लाख रुपये देंगे जो मानसरोवर की यात्रा करने जाएगा, ये हमने घोषणा करी है। 25,000 बुजुर्गों के लिए जो 60 साल के हैं, 25,000 बुजुर्गों को राजस्थान सरकार भेजेगी तीर्थ यात्राओं में, बसों, रेलगाड़ियों के अंदर। ये स्कीम बनाई है, तकलीफ उनको हो रही है, तो ये पैसा जुटाना होगा। किस प्रकार से क्या कह रहे हो कुछ पता नहीं पड़ रहा है। इसलिए मैं आपका आह्वान करना चाहूँगा कि आप दिमाग में रखें, सरकार अपना सुशासन दे रही है। हमने कहा कि संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन रहेंगे। उसी ढंग का काम प्रारंभ हुआ राजस्थान के अंदर, उसी ढंग की सरकार ने सुनिश्चितता निश्चित की, वो आपके सामने है। और जिस प्रकार का माहौल बना है प्रदेश के अंदर, उसमें आप खुद देख सकते हैं कि आज आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ी, शानदार वित्तीय प्रबंधन हमने किया, इस कारण से योजना बनाना संभव हुआ। आज हम अगर किसान को देते हैं, जैसे मैंने कहा आपको, ब्याज हम उसका माफ़ करा रहे हैं, ब्याज सरकार भरेगी, कैसे भर सकती है सरकार? इसलिए भर सकती है, इसलिए भरेगी, गेहूँ प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 150 रुपये सरकार दे रही है। कैसे दे सकती है? क्योंकि हमने पैसा इकट्ठा किया है जनता का, उद्योगपतियों ने किया है, व्यापारियों ने किया है, टैक्स लगाए हैं, वित्तीय प्रबंधन शानदार किया है, फिजूल खर्ची समाप्त की है। इस कारण से हमारी स्थिति बनी है कि आज 40,000 करोड़ का पिछली बार में सरकार में था तो 4,500 करोड़ का बजट पेश होता था, आज 40,000 करोड़ का बजट पेश हम कर रहे हैं। आप कल्पना करो पैसा कहाँ से आया। इस प्रकार के शानदार प्रबंधन के माध्यम से काम चल रहा है। रिफाइनरी आ रही है, तेल निकल गया राजस्थान के बाड़मेर में, गैस निकल गई है, खाद के कारखाने लग सकते हैं, बिजली घर लगने जा रहे हैं राजस्थान के अंदर बड़े बड़े सुपर क्रिटिकल बिजली करके, तो टेंडर भी हो गए हैं, काम जल्दी शुरू हो रहा है। हवा से बिजली पैदा हो रही है 2,500 मेगावाट, सूर्य किरणों से बिजली पैदा हो रही है 450 मेगावाट, और उसको बढ़ा रहे हैं। भीलवाड़ा में, करौली में आपके आयरन ओर निकल गया, इस्पात के कारखाने लगेंगे। आने वाले वक्त में नौजवानों को नौकरी मिलेगी बड़ी संख्या के अंदर, अपने उद्योग धंधे लगा पाएंगे। हम उनको कौशल विकास करवाने के लिए नौजवानों को, जो 5 ही पार बच्चा है, आगे पढ़ नहीं पाया, वो मजदूर नहीं रहे, कारीगर बन जाए, उनकी ट्रेनिंग सरकार करवा रही है। 2 लाख नौजवानों को करवा रही है, अलग से करवा रही है। तमाम योजनाएं हमारी वो है कि आने वाले वक्त के अंदर किस प्रकार से राजस्थान का भविष्य उज्जवल करे, राजस्थान तेज गति से आगे बढ़े। नौकरियों में हमने कोई कमी नहीं रखी,
अभी तकरीब 1.5 लाख नौकरी लगी है राजस्थान में सरकारी, और 1,65,000 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार की योजनाओं के साथ में सरकार काम करना चाहती है। और ऊपर से राहुल गांधी जी जो उपाध्यक्ष बने जयपुर के अंदर चिंतन शिविर में, आपको मैं कहना चाहूँगा पहली बार हो रहा है कि हमारी हाईकमान खुद चाहती है कि सरकार ने जो वादे किए जनता से, वो वादे टाइम बाउंड कैसे पूरे हों, उसकी मॉनिटरिंग हम लोग खुद करें। ये कभी आज तक संभव नहीं हुआ, पहली बार संभव हो रहा है। कांग्रेस संगठन हो या सरकार हो, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पर, वो पूरे देश के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्तर पर, आप कल्पना करो अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये कहा जाए आप जाके क्या योजना सरकार की है उनको देखिए, क्या लागू हो रही नहीं हो रही है, गरीबों को उसका लाभ मिल रहा कि नहीं मिल रहा है, इस प्रकार की मॉनिटरिंग के साथ में सरकार काम कर रही है। इसलिए मैं आपका आह्वान करना चाहूँगा, गंगा बहन आपकी लोकप्रिय विधायक है, इतनी बड़ी महिलाएं हैं, पुरुष बैठे हुए हैं, जो मांगे उन्होंने रखी है उसको मैं दिखाता हूँ, कोई कमी रखी नहीं पहले भी हमने, और आगे भी मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, विकास में कोई कमी नहीं रखेंगे। बिशनपुर के पानी की मांग रास्ते भर मुझे लोगों ने कही, बिशनपुर का पानी जयपुर तक पहुंचा, आपको मालूम है, फुलेरा पहुंच गया, दूदू पहुंच गया, नावा तक जा रहा है। रास्ते में जो गांव आ रहे हैं उनके लिए हम अलग योजना बनवाएंगे, क्या संभव होगा कैसे होगा वो दिखवाएंगे। हम चाहेंगे कि आपको तकलीफ नहीं आए। बगरू तो जयपुर के पास में ही है, बगरू का अपना अलग महत्व है। बगरू पिंड को लेके तो आप लोग प्रसिद्ध हो, खाली राजस्थान में नहीं बल्कि देश में और दुनिया के अंदर बगरू पिंड का अपना महत्व है। इस बात का एहसास सबको है, उस बगरू के आप लोग हो। इसलिए मैं आपका आह्वान करना चाहूँगा कि आप लोग आने वाले वक्त के अंदर इस तिरंगे के संदेश को लेके चलें, और जो हमारी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, जितनी धर्म के लोग हैं, सब जाति के लोग हैं, सभी वर्गों के लोग हैं, सबका भला कैसे हो इस मुल्क के अंदर, ये भावना हम सबकी बनी रही, तब जाके आज 65 साल के बाद में ये मुल्क एक रहा है, अखंड रहा है। और चाहे हमारी जान चली गई हो इंदिरा गांधी जी की, राजीव गांधी जी की, सुधाबेन सिंह जी की, तो देश को एक रखा, आतंकवाद का मुकाबला किया। आप खुद देख रहे हो आतंकवाद का, नक्सलवाद का कितनी बड़ी चैलेंज और चुनौती हमारे सामने है, उसका मुकाबला कोई कर सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी उसका नेतृत्व कर सकता है, जो आज तक करता है अपनी जिंदगी बाजी लगा करके। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आज आपके आशीर्वाद से हम लोग जो बैठे हुए हैं कुर्सियों पर, हमारे मन में तमन्ना यही रहती है चाहे जान चली जाए परवाह नहीं करेंगे, और देश को एक रखेंगे, अखंड रखेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए कृपा करके आप अगले आने वाले वक्त के अंदर भी कांग्रेस को मजबूत करें, ये मैं आपका आह्वान करना चाहूँगा। यही संदेश देने के लिए आपके बीच में हम सब आए हैं, और आप सब आए इतनी बड़ी तादाद में, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद के लिए मैं निवेदन करूंगा हनुमान साहब मीना जी, ब्लॉक अध्यक्ष आज के समारोह के। तो कांग्रेस संदेश यात्रा का छठा चरण और इस वक्त बगरू में इस यात्रा का पड़ाव, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करते हुए, और साफ तौर पर उन्होंने इस दौरान वसुंधरा राजे पर निशाना साधा और आह्वान किया कि आने वाले वक्त में कांग्रेस को एक बार फिर सत्ता नशीन करें। और चलिए अब रुक करेंगे दूदू का, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त कांग्रेस संदेश यात्रा को संबोधित कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान जी, केंद्रीय राज्य मंत्री और आपके लोकप्रिय सांसद सचिन पायलट जी, हमारे जलदाय एवं बिजली मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आपके अपने लोकप्रिय विधायक व मंत्री हमारे बाबूलाल नागर साहब, हमारे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री महादेव सिंह खंडेला, सुरेश चौधरी जी, भगवान शाही सैनी विधायक चौमू, प्रमुख साहब हरियाली नागर, धनखड़ साहब, मसी साहब, बड़ाय साहब, लालाराम जी भड़ाना ब्लॉक अध्यक्ष दूदू, रघुराज सिंह जी ब्लॉक अध्यक्ष पागी,
महेंद्र सिंह जी, श्री राम जी प्रधान, प्रधान प्रजा समिति धुधू, माणिक प्रसाद जैन, प्रधान फागी, अजीत यादव जी, अन्य तमाम उपस्थित बुजुर्गों, माताओं और बहनों, नौजवान दोस्तों, मुझे खुशी है कि आप शादियों का सीजन होने के बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पर पहुंचे। और आपका तो कांग्रेस के साथ में चोलीदारों के साथ है, हिंदू की जनता का, आप सब कार्यकर्ताओं का, किसानों का, मजदूरों का। और आपने देखा है हमेशा कांग्रेस को यहाँ कामयाबी नहीं किया, बल्कि जब कभी दूधू के विकास के लिए प्रदेश के अकाल के वक्त में, सूखे के वक्त में कभी भी वो रैली हुई हो, जयपुर में हुई हो या दूधू में हुई हो, नागरिक साहब का एक संदेश गया नहीं। और सबसे अधिक जयपुर में आने वालों में दूधू का नाम अंकित हो गया। ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे किसान, ऐसे वहाँ के लोग जो इस बात का मान तो समझते हैं कि रैली में जाने के मायने क्या है, किस प्रकार हम, चाहे सोनिया गांधी आओ, चाहे राहुल गांधी आओ, चाहे केंद्र के कोई नेता आए, चाहे हम लोग मीटिंग करें, रैली करें, तो दूर दूर से जाएंगे तो हमारे इलाके की बात भी होगी, प्रदेश के विकास की बात होगी, छत्तीस की कौम की, गांव की, गरीब की बात होगी। और लोकतंत्र में इन बातों पर जानना आवश्यक होता है। इसलिए मुझे खुशी है कि हमेशा आपने भूमिका निभाई और कांग्रेस सरकार ने भी कोई कमी नहीं रखी। जब कभी संकट आया हो, नागरिक साहब ने विस्तार से आपको बातें बताई, मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा। मुझे भी याद है कि मैं से पानी, रेल गाड़ी से पानी लाना पड़ा यहाँ पर दूधू के अंदर। वो अकाल भयावह था, एक नहीं, दो दिन, 3 दिन अकाल पड़े थे उस जमाने के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ था। रोजगार का संकट, पीने के पानी का संकट, पीने के पानी का संकट खाली मनुष्य के लिए नहीं, पशुओं के लिए भी संकट, चारे का संकट। उस वक्त हमने मुकाबला किया पूरे प्रदेश के अंदर, वो यादगार बन गया। उसी वक्त मुझे याद है जब चुनाव आ गए थे, हम तो आपकी सेवा करते रहे, पीने का पानी आए, चाहे रेलगाड़ी से आओ, टैंकर से आओ, बिशनपुर का पानी का लाने का स्कीम का शिलान्यास करने में आया था हेलीकॉप्टर यहाँ पर। बिजली का उत्पादन शानदार हो रहा था, हमारे चंद्रमा जी मंत्री थे, सड़कें अच्छी बन रही थी, वित्तीय संकट था, इसलिए हम लोग सब मांगे पूरी कर नहीं पा रहे थे कर्मचारियों के भी। उस वक्त भी बीजेपी ने यात्रा निकाली थी, यात्रा निकाल करके लोगों को गुमराह किया। हम तो सेवा में लगे रहे, वो कहते रहे लोग तो भूख से मरेंगे। आपको याद होगा मैंने कहा भूख से मरने की जमानत निकालो, मेरे मुख्य में रहते हुए एक आदमी भूखा नहीं सोने दूंगा राजस्थान के अंदर। और वो हमने करके दिखाया, गांव गांव में गेहूं बचा दिया, गेहूं की बोरी रखवा दी बिना मांगे हुए, कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी कि उनकी ड्यूटी है कि किसी गांव में कोई संकोच से भी गेहूं नहीं मांगे पंचायत से तो गेहूं पहुंचा घर पे उसके। पीने के पानी की व्यवस्था करी, पाली हो, चाहे भीलवाड़ा हो, दूधू हो, जोधपुर हो, अधिकांश जगहों पर रेलगाड़ी से पानी पहुंचाया गया, कोई कमी नहीं रखी थी। पर सरकार बदल गई, जो हमारी योजनाएं आज लागू हो रही है गरीबों के लिए, चाहे 1 रुपये किलो अनाज की बात हो, दवाएं फ्री करने की बात हो, जांचें फ्री हुई, अब तो सोनोग्राफी, एक्सरे, खून टेस्ट सब फ्री कर दिए, पशुओं की दवाएं फ्री कर दी, किसानों के कर्जे ले कहेगा 1.5 लाख तक टाइटल चुकाओ, पूरा ब्याज बैंकों को सरकार भरेगी, किसान को 1 रुपया नहीं भरना पड़ेगा। 2 रुपये किलो दूध के लिए अलग से सब्सिडी दे रहे हैं किसान को एक्स्ट्रा। जन शिशु सुरक्षा अलग योजना महिलाओं के लिए
पूरा प्रसव फ्री के अंदर गांव से लाओ, टैक्सी का भाड़ा सरकार, जमीन एक्सप्रेस अलग चल रही है, तमाम टैक्स फ्री, खाना पीना फ्री। बच्चा बीमार पैदा हो जाए उनको पहले इलाज पूरा करवाओ, फिर घर भेजो माँ बच्चे को। ऐसी व्यवस्था पहले कभी नहीं थी, सोनिया गांधी ने करी, विशेष रूप से महिलाओं के लिए। ध्यान रखते हुए कि महिलाएं तकलीफें होती है, शायद कम होते हैं, उनको तकलीफ नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि एक तरफ तो वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, तिरंगा झंडे वाली पार्टी, जिसके एक नेता की मूर्ति का यहाँ पर वो भवन का यहाँ पर उद्घाटन हुआ राजीव गांधी के नाम से। राजीव गांधी महान नेता थे। ये जो राजीव गांधी सेवा केंद्र गांव-गांव बन रहे हैं, बिल्डिंग है शानदार, 10 लाख की बनी बिल्डिंग है, पंचायत समिति बनी है 30 लाख की, वहां पर कंप्यूटर लग रहे हैं, किसान सेवा केंद्र बन गए, वहां पर किसान जाके वहां बैठेंगे। वो बिल्डिंग अलग खड़ी करना चाह रहे हैं हम लोग जल्दी, कुछ जगह शुरू हो गया काम, 5000 बिल्डिंग नहीं बनेगी, जब बिल्डिंग बन चुकी है वह और बनेगी, जिससे कि किसान सेवा केंद्र ज्ञान केंद्र बने। तमाम किसानों की समस्याएं, जानकारियां, खेती के बारे में, उपज के बारे में, बाजार के बारे में, मंडी के बारे में वहां मिलती है उनको। तो तमाम तरह से वैज्ञानिक तरीके से फैसले करके किसान को लाभ कैसे पहुंचे, ये सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है, उस पर काम कर रही है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, एक तरफ तो आप देख रहे हो पेंशन का महाअभियान चल रहा है, पेंशन का महाअभियान मामूली नहीं है, फिर 1.5-2 हजार करोड़ रुपए लगेंगे इसमें, 1.5-2 हजार करोड़ रुपए लगेंगे। और आप कल्पना करें जितना नरेगा का पैसा नहीं मिलता है मजदूरी करने से, उससे ज्यादा पैसा घर बैठे हुए पेंशन मिलेगी पति पत्नी को, कोई सोच सकता है। जो पिछले 2 साल से बड़े हैं, कल हमारे एक मंत्री आए थे कोई दूसरे राज्य के, मैंने पूछा कितनी पेंशन मिलती है, उन्होंने कहा 200-300 रुपये मिलती है। मैंने हम देखे 750 रुपये महिला को भी और पति को भी, 750 रुपये, 1,500 रुपये हो गए प्रति माह। पिछले 2 साल से बड़े हैं, 1,500 रुपये मिलने का मतलब है 1 साल का 18,000 रुपये मिलना, क्योंकि नरेगा नहीं मिलता 1 साल के अंदर। आप कल्पना करो, क्योंकि बुजुर्ग लोग नहीं, हम नहीं चाहते बुजुर्ग जाके काम करें, वहां पर मजदूरी करें, बुढ़ापे के अंदर काम कर नहीं सकता आदमी। और ये बुजुर्गों के सम्मान पेंशन है, ये पेंशन सम्मान पेंशन है, हमने इसका नाम ही दिया, और नाम ही देने जा रहे हैं कि विधवा सम्मान पेंशन, बुजुर्ग सम्मान पेंशन, निसर्जन जो है अपन भाई बहन है उनके सम्मान पेंशन, परित्यक्ता औरतें हैं जिनके पति छोड़ देता है उनके सम्मान पेंशन, उस नाम से कि वो अच्छा भी है अगर, तो वो मजदूरी क्यों करे, वो कारीगर बन जाए, खुद का धंधा शुरू कर दे या अच्छी नौकरी कर ले। हर चीज में किसान का, मैंने कहा आपको पूरा ब्याज सरकार बनने का तय कर लिया, तो कम बात है क्या, अच्छा खाद मिले उसकी व्यवस्था हम लोग टाइम पे करते हैं। गेहूं के लिए 150 रुपये अलग देने प्रति क्विंटल बोनस, उसको किसान की जेब में पहले जाना चाहिए। इसलिए मैंने कहा आपको, अब तो रिफाइनरी भी आ रही है राजस्थान में, 40,000 करोड़ किसे कहते हैं, 40 साल में जितना इन्वेस्टमेंट नहीं आया होगा, इतना बड़ा एक झटके में आ गया। गैस निकल गई, तेल निकल गई, पूरे प्रदेश को लाभ मिलेगा। गैस भी निकल गई, तेल निकल गया, आयरन ओर निकल रहा भीलवाड़ा में और करौली में, इस्पात के कारखाने लगेंगे, नौकरी मिलेगी मिलेगी, काम धंधे कितने खुलेंगे कुछ सोच नहीं सकता। इस प्रकार से जो व्यवस्था हो रही है आपके किशनगढ़ में, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुल गई आपके पड़ोस के अंदर। इसलिए मैंने कहा जो हमने बना दिया विश्वविद्यालय कृषि के लिए, कृषि प्रधान प्रदेश और देश है, कृषि विश्वविद्यालय हो, कॉलेज हो, वहाँ छात्र जाएंगे, कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और लोगों को संदेश देंगे। ये जब काम इतने रूप में हो रहे हैं, और तो और गौशालों के लिए हमने अनुदान की कमी नहीं रखी है। कल ही हमने 100 करोड़ मंजूर किए हैं
गौशालाओं में गायों को बचाना चाहिए, गौ हमारी माता है। माइनॉरिटी के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक करीब 2.5 लाख छात्रों को दे रहे हैं स्कॉलरशिप। पहले मिलती थी 15,000 लोगों को पिछली गवर्नमेंट के वक्त में। उनकी छात्रों के लिए अलग से छात्रावास बन रहे हैं। मदरसा अलग टीचर लग रहे हैं मदरसों के अंदर। मदरसा टीचर्स कंप्यूटर सिखाने वाले अलग लग रहे हैं, उर्दू टीचर अलग लग रहे हैं। तो सरकार तो चारों ओर से, जैसे कहा अध्यक्ष जी ने, 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ेगी। हमने वादा किया था, आते ही मालूम है, आप लोग आए थे जयपुर बड़ी संख्या में, सोनिया गांधी जी आए थे धन्यवाद देने के लिए जब हमारी सरकार बनी थी। पहली मीटिंग थी वो। पहली मीटिंग में मैंने कहा कि 5 साल तक, अगले 5 साल तक 1 रुपया, 1 नया पैसा नहीं बढ़ाएंगे बिजली के घरों के अंदर। हमने नहीं बढ़ाए, पर दाम तो बढ़ते हैं, पर सरकार बढ़ती कंपनियों, इसलिए नहीं बात पड़ता किसान। 5,000 करोड़ रुपये सरकार ने भरे होंगे तब जाके दाम नहीं बढ़े। इस प्रकार जो फैसले सड़कों के हो रहे हैं, धार्मिक सड़कें अलग बना रहे हैं। जहाँ धार्मिक स्थान है 610 जगह अलग प्रायोरिटी दी गई है सड़कों की, वहाँ पर सड़कें चौड़ी करने का काम अलग कर रहे हैं। 250 की आबादी गाँव जोड़ने का हमने तय कर लिया है राजस्थान पूरे के अंदर। 250 से कम आबादी है, 1000 गाँव उनको कर ले रहे हैं बनाने के लिए। इसलिए इतने जब काम हाथ में लिए गए हैं, पहले ओलावृष्टि होती थी तो मिलता था मुआवजा। अब सोनिया गांधी जी ने बात की प्रधानमंत्री जी से, फैसला करवाया, अब शीत लहर में पाला पड़ गया तभी मुआवजा मिलेगा किसान को। कल ही हमने फैसला किया 12 जिले में जो अकाल पड़ा हुआ है वहाँ 600 करोड़ रुपये देंगे हम इनपुट सब्सिडी के। पहले हमने दिया था 850 करोड़ रुपया 2009 के अंदर, वो कभी पहले मिलती नहीं थी। अब बीज खराब हो गया, बुआई कर ली, बरसात नहीं आई, वहाँ अलग मुआवजा दे रहे हैं हम लोग। ओलावृष्टि हो गई 500 गाँव में, उनका अलग मुआवजा दे रहे हैं। नरेगा में काम के घंटे 9 होते हैं, हमने कल ही फैसला किया सुबह 6 बजे आओ, 10 बजे वापस जाओ, गर्मी में काम करने की कोई जरूरत नहीं। आप एक आदमी भी लू से नहीं तकलीफ आना चाहिए, ये हमारा फर्ज है। गर्मी इतनी भयंकर पड़ती है मई महीने के अंदर, जून में तगारी फावड़े के हाथ नहीं लगा सकता आदमी, इतनी गर्म होती वो। तो हमने चला करके बिना आपकी मांग किए हुए कल मैंने फैसला कर दिया है कि 6 बजे आओ, 10 बजे वापस जाओ। इस प्रकार से हर चीज का ख्याल सरकार खुद रख रही है आपका। और इस बार नहीं, हमने पिछली बार भी किया, उसके पिछली बार भी किया कि तकलीफ लोगों को नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से 25,000 बुजुर्गों को हम भेज रहे तीर्थ यात्राओं में। आप लोग भी फॉर्म भरो जो जाना हो, सुन लीजिए आप लोग, पीछे मत रहना बाद में। एक तरफ तो मानसरोवर जाएगा, मानसरोवर यात्रा करने, मानसरोवर, उसको पहले 20,000 की मैंने बात की थी, अब मैंने कहा 1 लाख रुपए देंगे जो मानसरोवर जाकर आएगा तीर्थ यात्रा करने। और जो महिला पुरुष जाएंगे 4 साल के ऊपर के, 25,000 लोगों का चयन होगा, 25,000 लोगों का रेलगाड़ियों से भेजेंगे तीर्थ यात्राओं में। उनको पूरा खर्चा सरकार कराएगी, उनका कोई पैसा नहीं लगेगा। इस प्रकार के फैसले जो हुए हैं, इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप भी कृपा करके धीरे धीरे जो ड्रिप इरिगेशन है, फव्वारा खेती है, बूंद बूंद खेती है, उसको अपनाएं, जिससे पानी कम पानी में ज़्यादा खेती कर सको आप लोग, ज़्यादा उत्पादकता बढ़ सके आपके उपज की। मैं अभी जगह इजराइल जाकर आया हूँ, वहाँ मैंने कई बातें सीखी है, देखी है। मैं चाहता हूँ राजस्थान भी उनकी तरह के प्रदेश है, वहाँ भी सूखा पड़ता है, वहाँ भी रेगिस्तान इलाके हैं, खारा पानी अपनी तरह यहाँ पर है। वहाँ पर मैंने खेती इस प्रकार से की है वैज्ञानिक तरीके से, बूंद बूंद खेती से वहाँ पर ज़्यादा उत्पादन होने लग गया फसलों का, अच्छे फल, अच्छी सब्जियाँ, कुछ सोच नहीं सकता। एक्सपोर्ट करके अपने देश की आमदनी बढ़ा रहे हैं, हम भी क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपका आह्वान करूँगा कि पानी आ तो गया बिशनपुर का, तो पानी की कीमत नहीं समझी तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए कृपा करके, आप जयपुर के पास लोग रहते हो, इसलिए मैंने कहा आपको ज़्यादा
ये बात मुझे कहनी चाहिए। वैसे गांव के संग अभियान बहुत कामयाब रहा हमारा। 2 लाख सिर्फ ज्यादा पट्टे मिल गए प्रशासन सरों के संग में। 2 लाख पट्टे मिले गरीबों को प्रशासन सरों के संग, और 1.5 लाख के करीब जो पहले पट्टे मिल चुके थे गाँव के अंदर। इस बार फिर 1,70,000 पट्टे मिले हैं। आप कल्पना करो, शहरों में तो क्राउन एक्ट में 1 रुपये में पट्टा मिला है गरीबों को, जो पहले से बैठे हुए थे पुराने लोग। तो सरकार इस प्रकार से इंदिरा आवास योजना अलग चला रही है, सर्व शिक्षा अभियान अलग है, प्रधानमंत्री सड़क योजना अलग है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अलग है। नंबर 1 आगे है राजस्थान पूरे देश के अंदर, नंबर 1 पर कैपिटा इनकम में नंबर 1। 2010-11 के अंदर ये स्थिति थी हमारी। तो जो इतनी विकास कर लेके चल रहा हो वो कैसे पिछड़ सकता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, बहुत समझदार लोग बैठे हुए हो, आप लोग यहाँ जाने के बाद में कोई कमी नहीं रखे, गाँव गाँव में आप संदेश दें और ये प्रयास करें कि स्कीमों का लाभ उठाएं। बाकी तो बिजली के उत्पादन में हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। सुपर क्रिटिकल प्लांट रखते हैं, वो हमने शुरू कर दिया है। छबड़ा के अंदर, सूरजगढ़ के अंदर, जो देश में पहली बार आ रहे हैं। कोई जमाना था हीराबाद जो हीरापुरा का जयपुर रोड पर, आप लोग को याद होगा जब मैं मुख्यमंत्री था पिछली बार, उस वक्त तक 99 तक खाली एक 400 kV का एक्सीडेंट था राजस्थान में, पूरे राजस्थान में एक 400 kV था। अब कोई 10-15 हो गए होंगे 400 kV के, 220 kV के तो कोई गिनती नहीं है, 132 kV की गिनती नहीं है, 33 kV की 11 की कोई गिनती कर ही नहीं सकता। और उससे बढ़ के 765 kV के GSS फाकी के अंदर, अंता के अंदर। आप कल्पना करो, एक के 12-100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जो कंट्री के सबसे लेटेस्ट है वो GSL बन रहे हैं, 765 वाला पहला GSL राजस्थान का है, वो फौजी के अंदर बन रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि तमाम योजनाएं आपके सामने हैं और बाकी तो ये यात्रा वार्ता निकलती रहेगी, ज़्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं। अपने को जो काम हुआ है, हमने कहा भाई पब्लिक के सामने, पब्लिक माई बाप है, वो फैसला करती है तो जाके सरकार बनती है, पार्टी की कुर्सी बैठता है मंत्री, मुख्यमंत्री, MLA, वो तय करे हुए किसका राज सुशासन दिया, किसने काम किया, किसने गांव का, गरीब का, आम आदमी का ध्यान रखा, किसने टैक्स खत्म किए। आज मैंने आटे में, दालों में, गेहूं में, जितनी फूड के आइटम में सब में वैट खत्म करके 0 कर दिया है। 300-400 करोड़ का वैट खत्म किया, जिससे कि महीने के टाइम में तकलीफ नहीं है लोगों को। नंबर 1, 25 रुपये में देते हैं जो गैस सिलेंडर आता है घरों में, किसी राज्य में नहीं है, 1-2 राज्य में मुश्किल होगा। 50 रुपये बढ़ गए थे, कंपनी ने बढ़ा दिए। सोनिया गांधी जी ने कहा राजस्थान सरकार को आधा पैसा मैंने मंजूर किया, 125 करोड़ रुपये देते हैं। इसलिए सिलेंडर का पैसा जो लगता है आपका, उसमें 25 रुपये हमारा हर सिलेंडर में भागीदारी है सरकार की, जो किसी राज्य में नहीं है, हमने किया। डीजल का महंगा हुआ, टैक्स वसूल नहीं किया, 250 करोड़ रुपये छोड़े, किसान को बाहर नहीं पड़ना चाहिए। 2% मैंने कम कर दिए पेट्रोल के दामों के अंदर, 125 करोड़ रुपये का जो कम हुआ हमारा खजाने में, उसकी परवाह हमने नहीं करी। कोई कमी नहीं रख रही जिससे कि राजस्थान में सुशासन हो, तेज गति से आगे बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, उद्योग धंधे यहाँ पर अधिक से अधिक आए। अभी 5-6 दिन पहले JCB कंपनी, JCB मशीन देखते हैं हम लोग रोड टीवी के अंदर, उसकी फैक्ट्री लग रही है आपके यहाँ पर बगरू के पास में, महिंद्रा सेज के अंदर। उसका मैंने क्या भूमि पूजन शिलान्यास किया, अभी 10 दिन पहले किया है। कितने रोजगार मिलेगा आप सोच सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आज बड़ी बड़ी कंपनी राजस्थान में आ रही है। होंडा की आ गई, सेंट गोबिंद की आ गई, जापानी कंट्री जो है जापान, उसका पूरा जोन बन गया नीमराना के अंदर। कोरिया जो मुल्क है उसका जोन अलग बन रहा है। इजराइल में जाके आया हूँ, उसकी अलग
MOU साइन हो गए पहले हमारे, संतरा में लेके, खजूर में लेकर के, अनार में लेकर के। सोच सकता है कि उसकी खेती होगी राजस्थान के अंदर, अनार की, खजूर की, संतरे की, बड़े स्केल पे, कम पानी में। वो टेक्निक यहाँ पर लागू हो रही है। चारों ओर हम सीधे लेते हैं, राजस्थान बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हम कोई जो ये जुमले कर रहे हैं बीजेपी वाले, पिछड़ गए राजस्थान, हम आगे ले आएंगे, उनमें पहले भी बहुत अहम था, घमंड था, तिरस्कार की नजर देखते थे। उस सब आपको जानकारी न मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उनका राज गया है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, आप कृपा करके लोकतंत्र में तुलना ही होती है, कौन सा राज राज्य के हित में है, किस पार्टी का राज, किस पार्टी का राज भला करेगा लोगों का। और मैं समझता हूं कि 127 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जिसका शानदार इतिहास है कुर्बानी का, त्याग का, बलिदान का। आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद में भी। महात्मा गांधी शहीद हो गए थे, आपको मालूम है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कुर्सी पर थी, एक महिला थी, राज किया, दुनिया को बता दिया हिंदुस्तान की कोई महिला भी देश में राज कर सकती है। महिलाओं का मान सम्मान उन्होंने बढ़ाया था इंदिरा गांधी ने। उनकी हत्या कर दी आतंकवादियों ने। राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री बहन सिंह जी थे, उनको बम से उड़ा दिया, उन्होंने खात्मा किया आतंकवाद का। इसलिए कांग्रेस के हम जितने ही लोग पदों बैठे हुए हैं, जज्बा रहता दिमाग के अंदर, ध्यान चली जाएगी, परवाह नहीं करेंगे तो देश को एक रखेंगे, अखंड रखेंगे। ये हमारे नेताओं ने सीखा है। ये क्या जाने, अरे इन्होंने तो, आप सब बैठे हो, एक नाम नहीं इनके पास में जिन्होंने आज़ादी की जंग में अंग्रेजों के राज में कोई हिस्सा भी लिया हो। आंदोलन के अंदर एक उंगली नहीं कटाई इन्होंने, उंगली भी नहीं कटाई। कांग्रेस के लोगों ने जेलों में रहे, 10 से 12 साल तक का इतिहास है जेल में रहने का। जब हम गुलाम थे, लाठियाँ खाई, गोलियाँ खाई, फांसी के फंदे में चढ़े, तब महात्मा गांधी के रहनुमाई में, पंडित नेहरू के ज़माने में, मौलाना आज़ाद के ज़माने में, अम्बेडकर के वक्त में संविधान बना, मुल्क आज़ाद हुआ ही था। इसलिए आप कहाँ तुलना कर सकते हैं कि लोग जिस रूप में घूम घूम करके गुमराह करने का षड्यंत्र ठीक कर रहे हैं, उनको आप एक्सपोर्ट करो। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। एक मिनट बैठिएगा। आपके धन्यवाद के लिए मैं आमंत्रित करूं, उससे पहले भूख से मरने की बात कहते थे। मैंने कहा मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए चाहे मुझे भीख मांगनी पड़ेगी, मुझे घर होगा, कोई शर्म नहीं आएगी जनता के लिए। और मैंने ये भी कहा कि मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए भूख से मरने की बात छोड़ो, एक परिवार को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा, ये मेरा संकल्प है। तो हमने करके दिखाया। गांव-गांव में गेहूं की बोरियां रखवा दी। उस वक्त में एक एक कर्मचारी बाई नेम लिखा गया, उसकी जिम्मेवारी है, कुछ संकोच में गेहूं नहीं मांगे, गेहूं दे दो। निजी कुएं, निजी मकान, निजी कुछ बनाओ, पूरी मजदूरी लो। तो क्या नहीं किया उससे आप सबको मालूम है। काम के घंटे आज मैंने कल कम किए थे नरेगा में, उसी प्रकार उस पर भी मैंने ध्यान रखा, किसी को लू नहीं लगनी चाहिए। काम के घंटे कम करो, सुबह 6 बजे आओ, 10 बजे वापस जाओ। कल निर्णय किया हमने नरेगा के लिए भी, और 9 घंटे काम करना पड़ता मजदूर। तो कहने का मतलब ये कि संवेदनशीलता की बात हो तो हमने हमेशा ध्यान रखा उस बात का, जो हमने वादा किया था मैनिफेस्टो में, पारदर्शी, संवेदनशील, जवाबदेही प्रशासन देंगे। एक तरफ तो ये प्रयास जारी है, वो आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ आपको मालूम है कि क्या क्या कहा जा रहा है हम लोगों के बारे में, सरकार के बारे में। कहने को कुछ है नहीं, इसलिए बातें वही रिपीट की जाती है। सड़क टूट गई, डॉक्टर नहीं है, टीचर नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। अधिकांश जगहों पर है, कुछ जगहों पर कभी रहते ही नहीं है, कहीं कहीं तो सरकार किसी पार्टी की हो, पर लोगों को गुमराह कैसे करें। पिछली बार तो हम सेवा करते रह गए आप लोगों के बारे में, और वो लोगों को जैसे मैंने कहा भूख से मरेंगे, खजाना खाली है,
और क्या कहने का, कर्मचारियों को कह दिया कि इस बार तो तुम्हें काम करना सिखाया है, अगली बार ये अशोक गहलोत बन गया तुम्हें घर पे छुट्टी कर देगा तुम्हारी। गुर्जर समाज को कह दिया चिंता मत करो, सरकार बनते ही आरक्षण दे दूंगी। अब आप कल्पना करो, झूठे वादे करोगे वो हालत होगी। सरकार बनी, केंद्र की सरकार बन गई मनमोहन सिंह जी की, इसलिए काम चल गया फाइनेंस का, क्योंकि इतना रिवोल्यूशन हो गया दिल्ली से राज्य को, वित्तीय खुद की स्थिति बदल गई सब राज्यों के अंदर, देश के अंदर, उसका फायदा आपको मिल गया। आपने खुद ने क्या किया, खुद ने क्या किया, इस प्रकार से जो माहौल उस वक्त बनाया गया वो आप सबको मालूम है कि हर तरीके से जो आरोप लगे करप्शन के वो आपको मालूम है। फायरिंग हुई जगह जगह, राजस्थान भर के अंदर 21 बार फायरिंग हुई, 90 लोग मारे गए थे पानी मांगने वाले, गरसाना, रावला, सोयला में 70 गुर्जर मारे गए थे। अब आप फिर वादे करो झूठे, आपने कानून बना दिया था 5% 14% का, कोई जवाब नहीं आपके पास में। ये हमारी थ्योरी थी, हम सरकार में थे तो हमने ईमानदारी से प्रस्ताव पास किया कैबिनेट के अंदर। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उनको भेजा कि आप संविधान में संशोधन करवाओ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 14%, ये हमारी थ्योरी थी। पर आपने काम ली, जब लोग मर रहे थे गुर्जर, उनके 5% के साथ में उसको भी डाल दिया। अब आप फिर यात्रा में वादे करते फिर पढ़ रहा हूँ अखबार के अंदर। इस प्रकार के हालात में जो लोग झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, कथनी में करने में अंतर है, नीति व नीति एक नहीं है, उन बातों को आपको हमको समझना पड़ेगा। इस तरह तो माहौल बन रहा है, चौड़ी सड़कें बन रही है, गांव जुड़ रहे, 250 की आबादी के गांव जोड़ने की बात हम लोग कर रहे हैं, अब 100 की आबादी पे ला रहे हैं गाँव को जोड़ने के लिए, मिसिंग लिंक कर रहे हैं, सड़कें चौड़ी बना रहे हैं, पानी की स्कीमें ला रहे हैं बड़ी बड़ी, चाहे वो अजमेर जिला हो, चाहे भीलवाड़ा जिला हो, चाहे नागौर जिला हो, चाहे कोई जिला हो, बर्तपुर में पानी लेके आगे चंबल का, तो पानी की योजनाएं बन रही बात हो, बिजली की बड़े सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट आ रहे हैं, टेंडर हो गए, काम जल्दी शुरू होने वाले हैं। 4,500 मेगावाट का उत्पादन तो शुरू हो गया राजस्थान के अंदर। 2,500 मेगावाट का तो हमारे विंड एनर्जी पवन ऊर्जा का उत्पादन शुरू हो चुका राजस्थान के अंदर। 450 मेगावाट का सौर ऊर्जा से उत्पादन शुरू हो गया। गैस निकल गई, तेल निकल गया, रिफाइनरी आ गई 40,000 करोड़ की, उनको तकलीफ हो रही है और आरोप लगा रहे हैं कि साहब आप तो पैसे दे रहे हो, पैकेज दे रहे हो। बठिंडा में तो सरकार ने रिफाइनरी लगाई थी, उनको पूरा पता ही नहीं आपको। सरकार पीछे एलन मित्तल जो NRI है राजस्थान के लंदन में, उन्होंने आके रिफाइनरी लगाई बठिंडा के अंदर। इस प्रकार से जनता को जो गुमराह करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, पिछली बार तो चल गया, इस बार चलने वाला नहीं है। इस बार बाकायदा लोग समझ चुके हैं कि किस प्रकार से उस वक्त में बोल बोल करके, गुमराह करके, झूठे वादे करके सत्ता में आ गए थे। 5 साल का शासन नहीं था, कुशासन था, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। मुझे अफसोस होता है कि जो नेता अपनी पार्टी की नहीं हो, वो प्रदेश जनता की कैसे हो सकती है। आज हमने पार्टी ने हमें 5 बार मुझे MP बना दिया, 3 बार मैंने केंद्रीय मंत्री बनाया इंदिरा गांधी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में, राव साहब के साथ में, 3 बार प्रदेश कांग्रेस में अध्यक्ष रह लिया, 2 बार मैं आपका प्रथम सेवक बन गया मुख्यमंत्री के रूप में। ये तमाम लोग बैठे हुए हैं, कोई केंद्रीय मंत्री, कोई प्रेसिडेंट है, कोई मंत्री बने रहे हैं। क्या हम लोग कभी सोच सकते हैं कि पार्टी कल कहते भाई आपको ये पद नहीं देंगे, हम ये कहें हम तो प्राइमरी मेंबरशिप छोड़ देंगे। गुलाब सिंह कटारिया जी निकले यात्रा के अंदर, मेवाड़ के अंदर, और आप रूट के बैठ गए। आपने धमकी दी मीटिंग के अंदर, मीटिंग उठ के चले गए तो मैं बीजेपी की प्राइमरी मेंबरशिप छोड़ दूंगी अगर ये यात्रा कर दी तो। आप कल्पना करो, जो भी पार्टी की नहीं हुई वो क्या प्रदेश की होगी, क्या जनता की होगी, सोचने वाली बात। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कितने आरोप लगाए, शेखावत साहब ने लगाए, चाहे कैलाश मेघवाल लगाए, अब भले वो कोई स्टेटमेंट देते रहे अलग बात है। पूरा मीडिया जानता प्रदेश का और देश का क्या क्या नहीं कहे गए। हमने आरोप वही लगाए जो उनकी पार्टी के लोगों ने लगाए थे। ये हमने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आरोप लगाए, जो दलाल आके बैठ गए थे रामबाग होटलों के अंदर, फिर बॉम्बे शिफ्ट हो गए, ये आरोप हमने लगाए थे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा अब आपको
सोचना पड़ेगा। जो राजस्थान तेज गति से आगे बढ़ रहा है उसको पिछड़ा बता रहे हैं कि राजस्थान पिछड़ गया। इनको पूछो किसने कहा आपको? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, 13 फाइनेंस कमीशन तो तारीफ कर रहा है राजस्थान की, हमारे वित्तीय प्रबंधन की तारीफ कर रहा है। इनके वक्त में 71,000 करोड़ का प्लान बनाया 5 साल का। 1 साल के बाद सत्ता बदल गई, 1.5 साल के बाद हम सत्ता में आ गए। हम उसको लेके 96,000 तक 24,000 करोड़ का आकार बढ़ा करके हमने पूरा किया अभी पिछले साल। इस बार हम 40,000 करोड़ का बजट पेश किया, जब जाके 30 स्कीमें जो मेरे पूर्व वक्ता बता रहे थे वो संभव हुई है वित्तीय प्रबंधन से, शानदार वित्तीय प्रबंधन। उस कारण से आज हम लोग इतनी स्कीमें लेके आ सके। सोशल सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट है विकसित राष्ट्रों में, वो हमने यहाँ करके दिखाया। 1 रुपये किलो गेहूँ मिल रहा है, 50,000 रुपये मकान के मिलते थे, अब मैंने 70,000 कर दिए गरीब आदमी के लिए। ब्याज माफ कर्जा मंजूर किया किसान के लिए, 2 रुपये दूध के दिए हम लोगों ने पशुपालकों को। कोई क्षेत्र छोड़ा ही नहीं हमने जहाँ पर हम स्कीम लेके नहीं आ रहे हैं। लैपटॉप बच्चों को दे रहे हैं, छात्रों को 18-20 हज़ार का, 3.5 लाख छात्रों को जो 8वीं पास करेंगे 1 से 11 तक, पहले वाले को मिलेगा बड़ा लैपटॉप और बाकी 10 को मिलेगा। करीब 3.5 लाख बच्चे होंगे। 14 तारीख को ही अभियान शुरू हो रहा है राजस्थान में। 3.5 लाख लोगों को चेक मिलेंगे 6,000 के PC लैपटॉप, जो सीख सके अभी से ही वो भविष्य में वो मानव संसाधन के रूप में राजस्थान में जो IT की क्रांति है राजीव गांधी के सपने की, कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट की सेवाएं आ गई। सचिव पहले तो आपके मंत्री थे, अभी बता रहे थे किस प्रकार इन्होंने स्कूल में जाल बिछा दिया उसका। आप सोच सकते हो उसको आगे बढ़ाने के लिए 3.5 लाख छात्रों को लैपटॉप, PC लैपटॉप दिया जा रहा है राजस्थान में। IT क्रांति हो गई, मोबाइल फोन हर जेब के अंदर आ गए। इस प्रकार के हालात में जो राजस्थान आगे बढ़ रहा है, रिफाइनरी लगना कोई मामूली बात नहीं, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, खुद के धंधे लोग साथ लगा पाएंगे। 4.5 मिलियन टन की जो स्कीम थी उसको हमने डबल करवा दी है। 9 मिलियन टन की रिफाइनरी, 26% हमारी भागीदारी। पेट्रोकेमिकल 7 के अंदर कितनी यूनिट लगेगी उसके आधार पर कोई सोच नहीं सकता। इस रूप में जो काम शुरू हुआ है, गैस निकल गई। हमने मंत्री जी को कहा गैस हम नहीं जाना देंगे गुजरात के अंदर, हमारे यहाँ पर गैस आधारित पावर प्लांट लगे, खाद्य कारखाने लगे, LPG की कनेक्शन घरों में जाए। ये तमाम स्कीम हम बनवा रहे हैं अभी से। आपके पड़ोस भीलवाड़ा के अंदर आयरन ओर निकल गया, करौली में निकल गया, इस्पात के कारखाने लगने की संभावना बढ़ गई। जिंदल ने तो आधा काम कर भी दिया अपना। इस प्रकार की सोच के साथ में जो विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है, माहौल बदल रहा है इन्वेस्टमेंट का। होंडा आ गया यहाँ पर, सेंट गोविंद दुनिया की नंबर 1 कंपनी ग्राफ में वो आ चुकी है। जापान ने अपना जोन बना दिया नीमराना के अंदर अलग से, कोरिया ने अपना जोन बना दिया नीमराना के पास जिलोट के अंदर। इजराइल में जाकर अभी वहाँ मैं कृषि के बारे में बात करके आया हूँ, किस प्रकार से संतरा, खजूर और अनार के लिए MOU साइन हो चुके हैं, काम शुरू हो गया। कैसे बूंद बूंद पानी से खेती करे किसान, ड्रिप इरिगेशन के साथ में स्प्रिंकल खेती करे, 90% सब्सिडी सरकार दे रही है। इस प्रकार से राजस्थान चहुमुखी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं। अभी चंद्रमान जी बता रहे थे आपको, IIT आ गई, IIM आ गया उदयपुर में, IIIT आ रही है कोटा के अंदर, एम्स आ रहा जोधपुर के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गई आपके अजमेर के अंदर। तमाम तरह की संस्थाएं निफ्ट आ गई जो एक राज्य में होनी चाहिए, वो तमाम संस्थाएं आज राजस्थान में आ गई। 33 यूनिवर्सिटी आपकी प्राइवेट सेक्टर में आ गई। मणिपाल जैसी यूनिवर्सिटी जहाँ 20,000 छात्र पढ़ेंगे, 12,000 लोग छात्र आ चुके हैं वहाँ पर, वो यूनिवर्सिटी आ चुकी है। जयपुर के अंदर प्राइवेट सेक्टर हमने ओपन किया था, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज 150-200 आ चुकी है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, एक तरफ तो सोच है तिरंगे झंडे वाली, त्याग, बलिदान और कुर्बानी का एक लंबा इतिहास है, आप लोग सब जानते हैं। ये लफाजी करना आसान है, कांग्रेस ने क्या क्या देश को बर्बाद कर दिया। अरे आज जो कुछ हम देख रहे हैं ये कांग्रेस की देन है। इनकी सोच तो वो थी जब पंडित नेहरू के जमाने में पहली बार बाघा डैम बना था,
और ये जनता के रूप में काम करते थे तो लोगों को भड़काते थे। देखो बाघा डैम बना रहा है पंडित नेहरू और वहां में बिजली का लगा रहा है बांध के ऊपर। जब पानी में से बिजली निकल जाएगी, पानी की ताकत निकल जाएगी, तो पानी जब बहेगा खेतों में तो काम क्या आएगा। ये वो लोग हैं जिनकी सोच इस प्रकार की रही उस जमाने के अंदर भी। जब हम बचपन में सुनते थे ये क्या बोलते हैं, पानी में से बिजली निकल जाती, ताकत निकल जाती है क्या। तो आप सोच सकते हो कि ये लोग इस प्रकार से धक्यानुसी बातें करते हैं, धर्म के नाम पर लोग भड़काते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन सब धर्मों को लेकर कांग्रेस साथ चली है। तब मुल्क एक है, अखंड है। रूस के 16 टुकड़े हो गए, हमारा मित्र था वो, अमेरिका का मुकाबला का। ये क्या बातें करते हैं। इंदिरा गांधी ने जान दे दी, राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बहन सिंह शहीद हो गए, पर आज देश को एक अखंड रखा है। आज हमारे मन के अंदर भी संकल्प है, चाहे जान चली जाएगी परवाह नहीं करेंगे, देश को एक अखंड रखेंगे, ये बताएंगे। इस रूप में ये तिरंगा झंडा हमें प्रेरणा देता है। राहुल गांधी को पूछा गया आपका धर्म क्या है, मेरा धर्म तिरंगा झंडा है। एक नौजवान इस प्रकार की बात कर सकता है। जो वाइस प्रेसिडेंट मैंने कांग्रेस के नए सिरे से काम शुरू किया, उन्होंने मॉनिटरिंग कर रहे हैं जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकारें हैं, कितने वादे करती है इसके अंदर है, कितना निभा पाती है बताओ हाईकमान को। कितना प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी काम कर रही जनता के लिए, रिपोर्ट आनी चाहिए। तो आप सोच सकते हो, एक तरफ तो ये सोच है और दूसरी तरफ जिस प्रकार की बातें की जाती है। जनता समझदार है देश की, रॉबस्ट कॉमन सेंस उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इस बात का एहसास पूरे देशवासियों को है, सबको है। इतने आरोप लगा दिए दिल्ली के अंदर, सरकार बन गई परसों कर्नाटका के अंदर, स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की बन गई। पिछले 4-6 महीने के अंदर 3 राज्य सरकारें बीजेपी ने छीनी है, कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, कर्नाटका की, तीनों जगह सरकार बीजेपी की थी, कांग्रेस झोली में आ गई है। फिर भी इनको समझ में नहीं आ रही है। इस प्रकार से जो ये बातें कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक तरफ तो सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, नरेगा के माध्यम से रोजगार का अधिकार, अब फूड सिक्योरिटी बिल पेश किया है यूपीए गवर्नमेंट ने। 80 करोड़ लोग, हमने तो बीपीएल तक सीमित रखा है राजस्थान में, 38 लाख तक सीमित रखा। अब आएगा बिल जो आ रहा है 1 रुपये किलो बाजरा, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल, 80 करोड़ जनता को मिलेगा। कोई सोच सकता है? वो पास नहीं होना दिया बीजेपी ने, एडजॉर्न करना पड़ा लोकसभा को। तो रात और दिन का फर्क है। माइनॉरिटी को लेके सरकार ने जो फैसले किए अद्भुत है। वो भी यूनिवर्सिटी जोधपुर में मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से चल रही है इजारा, वो विश्वविद्यालय बना रहे हैं। वहां पर प्री पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2.5 लाख दे रहे हैं हम लोग, सचिव कमेटी रिकमेंडेशन के आधार पर। माइनॉरिटी की छात्राओं के लिए अलग से हॉस्टल बन रहा है। अजमेर के अंदर भी आपके छात्रों के लिए अलग बनेगा, हमने उसको घोषणा की थी बजट के अंदर। तो जो जो संभव था सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है करने में। मेरे पास तो आंकड़े हैं कि आपने कितने कनेक्शन दिए बिजली के, डोमेस्टिक कितने दिए, कृषि को कितने दिए, सड़कें कितनी बनाई, क्या आपने उपलब्धि रही 5 साल की, क्या उपलब्धि रही सरकार वर्तमान सरकार की, जनता फैसला करे। उसकी बजाय आप जा जाके लोगों को भड़का रहे हो। पिछड़ा हो गया राजस्थान, पिछड़ गया है राजस्थान। पिछड़ कैसे गया? अभी आंकड़ा है 6 महीने पहले 2010-11 के अंदर राजस्थान पर कैपिटा इनकम में भी और विकास दर के अंदर भी देश का प्रथम राज्य है राजस्थान, देश का प्रथम राज्य है। ये स्थिति है और 2 साल में पिछड़ गया राजस्थान। 40,000 करोड़ का बजट ऐसे ही पेश कर दिया हम लोगों ने। इसलिए मैं कहना चाहूंगा जनता को गुमराह करने वाले को मैं कहना चाहूंगा कि आप की असलियत लोगों को मालूम पड़ चुकी है। लोग सब इन बातों को समझते हैं और कितने आप गुमराह करो, अब गुमराह होने वाले नहीं हैं। अब कहते लोग भूख से मर गए, लोग छाले खा रहे हैं पेड़ की, पता नहीं क्या क्या जुमले हम तो पढ़ते रहते अखबार के अंदर। अब इनको पूछो छाले खा रहे थे आप 4.5 साल तक कहाँ चले गए? आप कम से कम धरना देते, आप प्रदर्शन करते। सरकार की ड्यूटी थी कि सरकार आपको आगे पूछती भी कहाँ छाले खा रहे हैं लोग,
कहाँ भूख से मर रहे हैं। अरे मेरे लिए शर्म की बात होती है कि मैं मुख्यमंत्री राजस्थान का और लोग भूख से मर जाए राजस्थान में, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। पर आप जुमले करके लोगों को गुमराह कर रहे हो, इस बात की शिकायत मेरी आपसे है। इसलिए मैं आपको लंबी बातें कहता हूँ, अब तो खाली 1 मिनट मेरे पास में है। खाली मैं आपको यही कहूँगा, पुष्कर और अजमेर को भारत सरकार ने इन प्रिंसिपल मान लिया है। 20-20 करोड़ रुपए की लागत से जो डीपीआर बनने लग गई है हेरिटेज सिटी के लिए, अजमेर भी और पुष्कर भी, ये खुशखबरी है आपके लिए। और अजमेर नगरीय परिवहन बस सेवा में अतिरिक्त रूट जो है वो आम जनता की मांग को देखते हुए 4 करोड़ रुपए की लागत से 30 बसें